नमस्कार दोस्तों, मैं अली सैयद मौज़म आप सबका हार्दिक स्वागत है गूंज टीवी पर। आज हम लेकर आए हैं गूंज टीवी का एक खास कार्यक्रम, तीखी बात। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम काशीपुर के मशहूर और मारूफ लोगों को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे वो सवाल जो आप उनसे हमेशा से पूछना चाहते थे। ये बहुत ही रोचक प्रोग्राम होने जा रहा है दोस्तों। उम्मीद है आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। इसी सिलसिले में हमने आज आमंत्रित किया है काशीपुर महानगर अध्यक्ष श्री संदीप सहगल जी को। उनकी व्यस्तताओं को देखते हुए हमने यही स्टूडियो से उनका इंटरव्यू करने का निश्चय किया है। तो संदीप सहगल जी, स्वागत है आपका गूंज टीवी पर। गूंज टीवी के सभी सम्मानित दर्शकों को व काशीपुर की सम्मानित जनता को सादर प्रणाम व अभिनंदन। संदीप जी, काशीपुर में कांग्रेस सदियों से नहीं जीती। इस बार के बारे में आपका क्या विचार है? निश्चित रूप से पहले तो इस बात का मुझे अफसोस होता है, कई बार दुख होता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी की जो एक कर्मभूमि रही और स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने जितना यहाँ पे काशीपुर के विकास के लिए किया, काशीपुर की जनता के लिए किया, उसमें तिवारी जी का, स्वर्गीय गुड़िया जी का व हमारे आदरणीय बाबा साहब का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इतने विकास की संभावनाएं होने के बाद भी, इतना विकास करने के बाद भी काशीपुर में कांग्रेस का विधायक न बनना एक अपने आप में बड़ी दुर्भाग्य की बात है। किंतु ये सच्चाई है कि काशीपुर में कांग्रेस का विधायक पिछले बहुत लंबे समय से नहीं बन पाया। किंतु ऐसा महसूस होता है कि काशीपुर की सम्मानित जनता इस बार ये मन बना रखा है कि कांग्रेस का विधायक आएगा। जिस प्रकार से हम लोग गाँव में, शहरों में, मोहल्लों में जाकर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। लोग चाहते हैं कि जो एक विकास बहुत पीछे छूट चुका था, और इन 20 सालों में तो बिल्कुल ही मैं कहूँ कि विकास ना केवल एक विनाश काशीपुर में हुआ है, विकास की कोई बात ही नहीं हुई। तो लोगों का मन है कि इस बार कांग्रेस का विधायक बना के और कांग्रेस को मौका दिया जाए। संदीप जी, अक्सर ये देखा गया है कि हमारे काशीपुर में कांग्रेस के कई गुट काम करते हैं। कम से कम अफवाहें तो ऐसी ही हैं कि एक गुट को टिकट मिलता है तो दूसरा गुट उसको हराने के लिए जुट जाता है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस इतने वर्षों से यहाँ एक भी जीत दर्ज कर पाने में नाकाम रही है। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या आपको इसकी जानकारी है और आपने इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए हैं, अगर ये सच्चाई है या नहीं? पहली बात तो जो आपका सवाल है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता कि कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। देखिए, जब जब तक टिकट का वितरण नहीं होता या हम जब तक विपक्ष की भूमिका में होते हैं, तो आपने देखा होगा विपक्ष की भूमिका में पूरा कांग्रेस परिवार, पूरा महानगर कांग्रेस काशीपुर परिवार एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग बखूबी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और जब बात गुटों की आती है तो मुझे लगता है कि गुट नहीं है। आप किसी भी पार्टी में चले जाइए, किसी भी पार्टी में 2 4 6 दावेदार हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे बहुजन समाज पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी है। उसी प्रकार से कांग्रेस में भी जो दावेदार हैं वो निश्चित रूप से टिकट मांगने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। और वो ऐसा महसूस हमको होता है कि 4 5 6 7 लोग हैं, जबकि अपने अपने लोग दावेदारी करते हैं। और जब हाईकमान का जिस व्यक्ति को भी टिकट मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार उसको जिताने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर तन मन धन से पूरा प्रयत्न करता है। किंतु कुछ जातिगत राजनीति हैं, कुछ धर्म को आपस में बांटने की बात करके, जातियों को आपस में बांट करके कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ, जो कि पीछे हमें देखने को मिला। 20 साल से हमारे आदरणीय जो चीमा साहब विधायक जी रहे, उन्होंने इस काम को पूरा अंजाम देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कहीं ना कहीं हम लोगों को, काशीपुर को एक डिवाइडेशन करके वो हमेशा चुनाव जीते, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। संदीप सहगल जी, कांग्रेस पार्टी पर अक्सर नेपोटिज्म का इल्जाम लगता है, क्या कहना चाहते हैं? कहाँ
यहाँ मेरी समझ में नहीं आता कहाँ से लगाते हैं। आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय अमित शाह जी को देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी को देख लीजिए, क्या इन लोगों के विजय राजे सिंधिया हैं जयपुर की, उनके यहाँ पर देख लीजिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इससे कहाँ अछूती है। और कांग्रेस में तो वर्तमान में भी कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं लगता कि जिन्होंने परिवारवाद को आगे बढ़ाया हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा उदाहरण मैं काशीपुर विधानसभा का देना चाहूँगा, जो हमारे आदरणीय केसी सिंह बाबा काशीपुर विधानसभा से एक बार चेयरमैन, 2 बार विधायक, 2 बार सांसद रहे। और आज खुले मंच से, खुले दिल से उन्होंने कांग्रेस परिवार से भी, हमारे कांग्रेस के सम्मानित नेताओं से भी, हाईकमान से भी, जनता से भी खुले दिल से उन्होंने और खुले अक्षरों में लिखकर ये दिया कि मैं अपने परिवार को न बढ़ा के एक बहुत ही कर्मठ, एक युवा, एक शिक्षित व्यक्ति, मेरा नाम उन्होंने आगे बढ़ाया। तो इससे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है नहीं हो सकता कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने बहू को भी इस बात के लिए ना कहकर, और कितना बड़ा उदाहरण राजनीति में दिया, जो एक मुझे लगता है इतिहास के पन्नों में ये बात लिखी जाएगी। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता जो काशीपुर के लिए उदाहरण है। तो कभी भी ऐसा नहीं लगता, लेकिन कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, कहीं किसी भी बच्चे के अंदर यदि ये करने की क्षमता होती है तो निश्चित रूप से उसे आगे बढ़ाया जाता है। संदीप जी, आप काशीपुर की समस्याओं को लेकर काफी मुखर रहे हैं। धरना प्रदर्शन ये आपके लिए रोज की बात है। क्या आपकी इतनी मेहनत जो आपने की है कांग्रेस हाईकमान को दिखाई दे रही है? क्या वो आपको इस बार टिकट देगी? ये तो कहना नहीं कह पाऊंगा कि विधायक का टिकट मुझे मिलेगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो मेहनत है, जो जिस प्रकार से पार्टी के प्रति कर्मठता है, रोज हमारी शहर की परेशानियों को, जनता की परेशानियों को लेकर जिस प्रकार से मुखर होकर मैंने काम किया विगत 14 वर्षों से, वो निश्चित रूप से हाईकमान के समक्ष है। हाईकमान उस चीज़ को समझता है और मेरे को नहीं, हाईकमान उस प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान देता है जो पार्टी के प्रति पूरी तरीके से निष्ठावान है, वफादार है, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पूरी तरीके से मुखर है। तो ये विश्वास कर सकता हूँ कि हाईकमान, निश्चित रूप से हाईकमान का आशीर्वाद मिलेगा, और हाईकमान का आशीर्वाद मिलता है तो एक अपने आप में एक इतिहास रचने का कार्य होगा। संदीप जी, चलिए फर्ज कीजिए किसी भी कारण से अगर आपको टिकट नहीं मिलता, कांग्रेस आला कमान आपके अलावा किसी और को टिकट देती है, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? कुछ नहीं, इससे पहले भी टिकट की बात रखी थी। निगम के चुनाव में सीट यहाँ पर दुर्भाग्यवश 2 बार रिजर्व होने के बाद पार्टी हाईकमान ने विधानसभा में भी और नगर निगम में भी जिस किसी को भी अपना प्रत्याशी घोषित किया, मैं तन से, मन से, धन से उस प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर मैंने उसका साथ दिया, पार्टी के लिए काम किया, पार्टी को जीतने के लिए रात दिन मेहनत करी। और यदि अब भी ऐसा होता है, पार्टी हाईकमान नहीं होती है, तो जिसको भी पार्टी हाईकमान का आशीर्वाद मिलेगा, मैं पूरी तन मन धन से उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को जिताने के लिए काम करूंगा। संदीप जी, अक्सर ये देखने में आया है कि कांग्रेस हमेशा से काशीपुर विधानसभा का टिकट दूसरी विधानसभा के लोगों को देती आई है, जो कि दूसरी विधानसभा के निवासी हैं। उनमें से शायद कोई अभी जीत भी नहीं पाया। तो कांग्रेस में ऐसा क्यों होता है, और इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? हाँ नहीं, ये हुआ तो है, लेकिन मुझे लगता है कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल स्थितियाँ बन जाती हैं, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जो हाईकमान को ये डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन जो मैं वर्तमान की जो पार्टी की कार्यशैली देख रहा हूँ, जो हमारे आदरणीय प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी, हमारे नेता हरीश रावत जी, श्री प्रीतम सिंह जी, श्री गणेश गोदियाल जी प्रदेश अध्यक्ष, जिस प्रकार से मैंने उनकी कार्यशैली महसूस करी है पिछले 1-2 साल से जो महसूस करी है, तो वो उनकी कार्यशैली बहुत बहुत मजबूती की तरफ है। वो हर कीमत पे पार्टी को जीतते हुए देखना चाहते हैं।
उत्तराखंड में सरकार बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे समस्त प्रदेश नेतृत्व का एक ही राय है कि किसी भी कीमत पर पार्टी जीते। इस बात का पूरा मैसेज हाईकमान के पास है, हाईकमान को है कि जब हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार हम तब बनाएंगे जब हमारे विधायक जीत के आएंगे, और विधायक भी जब जीत के आएंगे जब अच्छे कैंडिडेटों को, अच्छे जीतने वाले लोगों को, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी अभी आए थे, आपने भी पढ़ा होगा, राहुल गांधी जी का एक सीधा सा मैसेज था कि हमारे बीच में कहीं कोई वाद विवाद नहीं है, उन लोगों को लाया जाए आगे, उन व्यक्तियों को आगे लाया जाए जो सीट निकाल सकते हैं, जो चुनाव जीत सकते हैं। और एक बड़ा अच्छा मैसेज आदरणीय राहुल जी का था कि एक जनरेशन को हमें आगे बढ़ाना है, एक जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिविटी के साथ हाईकमान लेकर चल रहा है। मुझे विश्वास है कि हाईकमान का निर्णय एक ऐसा निर्णय होगा जो नारा दिया है हमारे प्रभारी जी ने, अध्यक्ष जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने, कि 50 के पार जाकर इस बार 50 से पार सीटें आएंगी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। तो जो उनकी कार्यशैली, उस कार्यशैली से ये हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को महसूस होता है कि उत्तराखंड में सरकार बन रही है। इसका सीधा जीता जागता जो उदाहरण आपने अभी देखा होगा, जो उत्तराखंड में आदरणीय राहुल गांधी जी की रैली थी, उस रैली में लाखों की संख्या में लोगों का वहाँ पर पहुँचना, पूरा का पूरा परेड ग्राउंड भरा होना, परेड ग्राउंड के बाहर की सड़कें भरी होना, और जब जगह नहीं मिली तो लोगों को मजबूरी इधर उधर जाना पड़ा, लौट के जाना पड़ा जगह ना होने की वजह से। और जिस प्रकार से जनता कांग्रेस पार्टी की जिंदाबाद कर रही थी, कांग्रेस पार्टी की जय जयकार के नारे लगा रही थी, तो ये भावना पार्टी के और कार्यकर्ताओं के अंदर से मन की थी। जब कभी भी जनता किसी को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसे किसी को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं होती, खुद जनता बोलती है। तो ये जनता देखने को मिला, और इस बात से हमें और आपको ये आभास होता है कि निश्चित रूप से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। संदीप जी, अभी अभी एक सर्वे आया था, उस सर्वे में काशीपुर को सबसे गंदा शहर बताया गया है, यानी कि हम लोग सर्वे में सबसे नीचे हैं। काशीपुर जैसे शहर की इतनी बेइज्जती इससे पहले तो कभी नहीं हुई। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत दुख होता है भाई साहब कि आज काशीपुर की स्थिति ये हो गई कि पूरे देश में काशीपुर गंदगी में सबसे निचले पायदान पर आ गया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य मुझे लगता है नहीं हो सकता। जब हमारे आदरणीय विधायक जी थे तो विधायक जी ये कहा करते थे कि साहब, कभी कहते थे कि एमपी यहाँ पर नहीं है इस वजह से ये हालत है, कभी कहते थे सेंटर में सरकार नहीं है इस वजह से ये हालत है, कभी कहते थे साहब स्टेट में नहीं है इस वजह से ये हालत है। तो काशीपुर की स्थिति यदि आप देखेंगे तो 20 साल पहले की जो स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति काशीपुर की हो गई। जबकि आज की स्थिति में सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट, स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट, सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, मेयर बीजेपी की, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक की सीरीज भारतीय जनता पार्टी की है। वो कहते थे डबल इंजन की सरकार, मैं कहता हूँ आज तो 4-5 इंजन जुड़ गए तब ये सरकार चल रही है। उसके बावजूद भी काशीपुर जो हमारे स्वर्गीय तिवारी जी का, स्वर्गीय गुड़िया जी का, आदरणीय बाबा साहब का एक ऐसा सपनों का स्वच्छ, समृद्ध और विकसित शहर था, उस शहर की आज हालत ये हो गई कि सबसे निचले पायदान पर आया। तो निश्चित रूप से मेरे लिए ही नहीं कि मैं विपक्ष में हूँ, जबकि काशीपुर के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक बहुत दुख का विषय है। काशीपुर की जनता को परिवर्तन खुले दिल से करना चाहिए, परिवर्तन के साथ खुले दिल से आना चाहिए, और एक अच्छे व्यक्ति को, एक मजबूत व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जो उनके साथ रात दिन जुड़ा हो, सुख दुख का साथी हो, इस शहर की समस्याओं से रूबरू हो, ऐसे व्यक्ति को आगे लाना चाहिए। संदीप जी, पिछले चुनावों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, उसके बावजूद अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा 3 मुख्यमंत्री बदले गए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? क्या कांग्रेस का कोई चांस है? आप स्थिति लगा सकते हैं कि उत्तराखंड की आज जो स्थिति है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार, सरकार लिप्त है भ्रष्टाचार में, महंगाई अपने चरम सीमा पर है, बेचारे रोजगार, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे नई नई डिग्री लेकर आ रहे हैं वो आज सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, महिलाएं शोषित हैं,
पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। और 3-3 मुख्यमंत्री बदले जाने का मतलब केवल इतना सा बनता है कि किसी भी मुख्यमंत्री को प्रदेश को संभाला नहीं जा रहा, जबकि कितना छोटा सा एक खूबसूरत सा हमारा प्रदेश है, उसको भारतीय जनता पार्टी के लगातार मुख्यमंत्री बदलने का मतलब है कि इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता कि जिस प्रकार से लगातार 5 साल में मुख्यमंत्री बदले, तो ये एक प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। और काशीपुर की बात यदि मैं करूं तो धामी जी से पहले त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, जो काशीपुर को छोटा सा कस्बा कहकर पुकारा करते थे। आप बताइए, जो पूरा का पूरा एक विकसित शहर, इंडस्ट्रियों से घिरा हुआ शहर, उसको छोटा सा कस्बा कहकर जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बुलाता है और उसके बाद हमारे विधायक जी, हमारे क्षेत्र के एमपी साहब, मेयर साहब सब चुप रहते हैं और आराम से उनके इस कल्पना को, काशीपुर की जो कल्पना उन्होंने की, और इसके ऊपर कोई उनका संबोधन नहीं होता, ये भी अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मुझे लगता है इन सब बातों का जवाब हमारे काशीपुर विधानसभा की जनता इस बार देने के मूड में है। और निश्चित रूप से हमारे जो सांसद साहब हैं, विधायक जी हैं, मेयर साहिबा है, निश्चित रूप से 2022 में उनको इन सभी बातों का, इन सभी अपमान का जो दर्द काशीपुर की जनता झेल रही है, उसका जवाब अवश्य मिलेगा। अच्छा संदीप जी, मान लीजिए आपको हाईकमान ने भरोसा कर टिकट दे दिया और काशीपुर की जनता ने आप पर भरोसा कर आपको काशीपुर का विधायक निर्वाचित कर दिया, तो क्या आपके पास कोई रोड मैप है जो काशीपुर की दशा और दिशा बदल देगा? हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है और पार्टी हाईकमान मेरे को अपना आशीर्वाद देती है, ईश्वर की कृपा होती है और काशीपुर जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिलता है, तो काशीपुर में मेरे पास जो रोड मैप है वो करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले, जैसा कि जिला की बात आपने कही, जिले के लिए मैं लगातार जिले आंदोलन में पूरी तरीके से सक्रिय रहा। आज से 7-8 साल पहले से लगातार जिले के लिए 7 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, सड़कें ब्लॉक करना, रेल रोको आंदोलन हमने चलाया, जितने भी आंदोलन हो सकते थे जिले को लेकर हम लोग लगातार रहे। कांग्रेस की सरकार आई, तब भी कोई पूछ सकता है कि जब कांग्रेस की सरकार आई तब काशीपुर जिला क्यों नहीं बना। उस समय जो हमारे विधायक जी थे वो निश्चित रूप से ऐसी रिपोर्ट ही नहीं पेश कर पाए, ऐसी बात ही नहीं कर पाए कि काशीपुर जिला बनता। दूसरी बात, आदरणीय रावत जी की सरकार में उन्होंने जो हमारे पास फंड थे सरकार के पास, वो इतने नहीं थे कि नए जिलों का उस समय सृजन होता, इसलिए वो किसी भी जिले की घोषणा उस समय नहीं हो पाई। लेकिन निशंक सरकार ने 5-5 जिलों की घोषणा करी। उस समय विधायक जी जो थे वो काशीपुर के हमारे हरभजन सिंह चीमा ही जी थे। हम लोग लगातार 20 दिन तक यहाँ पर तमाम संगठन, उसमें व्यापार मंडल भी थे, काशीपुर बार एसोसिएशन भी थी और यहाँ की और भी बहुत सारी समितियाँ थी जो चौराहे पर लगातार प्रदर्शन कर रही थी। चीमा साहब ने आकर चौराहे से हम सब लोगों को उठाया और ये बात कही चीमा साहब ने, आप उनसे पूछिएगा कि आप लोग साहब उठ जाइए, 1 हफ्ते के अंदर जिले की घोषणा होने जा रही है, आपकी जो जिले की मांग है काशीपुर की, वो मांग पूरी होने जा रही है। हमने उनका झूठा आश्वासन, जनता को जुमलेबाजी करके, उन लोगों ने भ्रमित करके, हरभजन सिंह चीमा जी ने भ्रमित करके हम सब लोगों को काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक से हटाया। हटाने के बाद ताज्जुब करेंगे आप कि निशंक सरकार ने 5 जिलों की घोषणा करी 3 दिन बाद, जिसमें काशीपुर का नाम नहीं था। तो ये अपने आप में एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय रहा कि चीमा साहब जिसकी पैरवी कर रहे थे, हम लोगों को हटा रहे थे, उनकी सरकार बीजेपी की सरकार थी, निशंक जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। निशंक जी ने 5 जिलों की घोषणा करी और उसमें काशीपुर का नाम छोड़ के घोषणा करी। तो ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका, इसमें सर्वविदित है। मुझे लगता है कि इसमें पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, लेकिन चीमा साहब हर बात को करने के लिए पूरी तरीके से नाकाम रहे। यदि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आती है, पूरा उत्तराखंड जिस प्रकार से लगता है आशीर्वाद देता है, सरकार आती है, मेरे को पार्टी मौका देती है, तो प्रमुखता से चाहूँगा कि काशीपुर जिला बने और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार प्रमुखता से काशीपुर को जिला बनाएगी और उसमें मेरी एज ए विधायक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रहेगी। दूसरा, जहाँ तक काशीपुर की बात है, तो काशीपुर में तो मुझे लगता है करने के लिए इतना कुछ है, क्योंकि काशीपुर में 20 सालों से कुछ हुआ ही नहीं। तो रोड मैप तो यदि हम किसी भी रोड से शुरू कर दें
तो सड़कें टूटी हुई, चौराहे टूटे हुए, बिना बिना ग्रीन और रेड लाइट के चौराहे हमारे, बिना पार्किंग का काशीपुर, टूटा फूटा काशीपुर, बाईपास यहाँ पे है नहीं, जाम की समस्या, पानी भराव की समस्या, नालियों की समस्या, समस्याएं इतनी सारी हैं, गिरिताल की समस्या, हमारे द्रोणा सागर की समस्याएं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। लेकिन इन समस्याओं में मुझे लगता है बहुत सारी समस्याएं, जैसे जल भराव की समस्या, जिसको मैं चाहूँगा कि बहुत तेज़ी से उसका निस्तारण हो, जाम की समस्या का निस्तारण हो। बाईपास हमारे यहाँ पे प्रॉपर बनाया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर कभी भी हमारे विधायक जी की नहीं रही है। तो सड़कें हैं, पार्क है, जल भराव है, द्रोणा सागर गिरिताल का डेवलपमेंट है एक बहुत अच्छे स्तर पर। ये सब प्रमुखता से मेरी आगे की अपने जो है कार्य इसमें रहेंगे। संदीप जी, अभी कुछ दिनों पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी, आपका एक ऑडियो बहुत वायरल हुआ था, कुछ कहना चाहेंगे? आपको तो पता है, आप मीडिया से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। आज की तारीख में कितने सारे एडिटिंग, 50-50 साल पुराने गाने नए सालों के नए गानों के साथ एडिट करके, किसी की आवाज़ किसी के साथ, किसी की बात किसी के साथ, किसी की फ़ोटो किसी के साथ, तो ये पूरा एक मेरे राजनीतिक कैरियर को करने का एक षड्यंत्र था, जिसकी रिपोर्ट भी मैंने दर्ज कराई। और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने भी हैं। इन चुनाव के बाद उन सभी चीज़ों को मैं निश्चित रूप से हाईकमान के समक्ष भी, जनता के समक्ष भी करूंगा कि किन लोगों का ये षड्यंत्र था और किस तरीके से ये कार्य किया गया थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब एक ऐसा षड्यंत्र था जो राजनीतिक षड्यंत्र था, और इसके अलावा इसमें कहीं कोई जान नहीं थी। अच्छा संदीप जी, आपने हमें अपना समय दिया, हमसे जुड़े।